ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 55वां अध्याय। प्रद्युम्न के जन्म की कथा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी देशवासियों और जो विदेशों में हमारी ये भागवत सुन रहे हैं उन सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार को हमेशा खुश रखे और मंगल में रखे। जय श्री कृष्ण। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, कामदेव को शिवजी ने किस तरह जला दिया था, वह कथा वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। उस समय अचानक में कामदेव ने आकर उन्हें ऐसे सताया कि उनका ध्यान खुल गया। तब उन्होंने क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव की ओर देखा तो वह जलकर राख हो गया। काम बलि जब शिव दहे, काम बलि जब शिव दहे, उत बरती धर तंधीर, पति बिनु अति तलफत खड़ी, विहल विकल शरीर। काम नारी यो लोटत फिरे, कंत कंत कही चाहत मरे। जब शिवजी ने उसकी यह दशा देखी तब प्रसन्न होकर कहे, रते तू सोच मत कर। कुछ दिन बीते, कामदेव कृष्ण के अवतार में रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंबरासुर के घर आवेगा। तू शंबर दैत्य के यहाँ जाकर रसोई बनाने के लिए रह, वहाँ तेरा स्वामी तुझे मिलकर सुख देगा। जब यह सुनकर रति को धैर्य हुआ तब वह मायावती नाम वृद्धा स्त्री का रूप धरकर उस दैत्य के यहाँ चली गई और रसोई बनाने वाले में मुखिया बनकर अपने पति के मिलने की आशा में रहने लगी। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार कामदेव ने रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया। वह बालक श्री कृष्ण जी के रूप के समान ऐसा सुंदर उत्पन्न हुआ जिसे देखकर सूर्य देवता लज्जित हो जाते थे। जब राजा उग्रसेन व वसुदेव जी ने ज्योतिषियों से जन्म लगन का हाल पूछा तब पंडितों ने उसकी जन्म कुंडली बनाकर कहा कि महाराज, हमारे विचार में ऐसा मालूम होता है कि यह बालक सुंदरता, बल व गुण में श्री कृष्ण ऐसा होगा और कुछ दिन जलवास करने व शत्रु को मारने के उपरांत अपने माता पिता से मिलेगा। जब ब्राह्मण लोग उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखकर दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए तब वसुदेव जी ने अपने कुल की रीति करके मंगलाचार मनाया। परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने शंबर दैत्य से जाकर कहा कि तू नहीं जानता, कामदेव तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से कृष्णचंद्र के यहाँ जन्म लिया है। 12 वर्ष की अवस्था में वह तुझे मारेगा। जब नारद मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मालोक को चले गए तब शंबर दैत्य ने विचार किया कि अभी प्रद्युम्न को उठा ले आकर समुद्र में डाल दूँ तो मेरे मन की चिंता छूट जावे। ऐसा विचारते शंबर हवा रूप बनकर द्वारका में आया, रुक्मिणी के मंदिर में घुस गया। प्रद्युम्न 18 दिन का था, उसे उठाकर ले उड़ा। किसी ने उसे ले जाते नहीं देखा। जब रुक्मिणी अपना बालक शैया पर न देख कर रोने लगी तब सब स्त्रियों ने इस बात का आश्चर्य माना। शंबर दैत्य प्रद्युम्न को समुद्र में डालकर अपने घर चला आया। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार प्रद्युम्न को एक मछली ने निगलकर 3 वर्ष तक पालन किया। जब एक केवट उसी मछली को जाल में फंसाकर शंबर दैत्य के यहाँ भेंट ले गया तब उसने वह मछली अपने रसोई बनाने वालों के पास भेज दिया। जब उन्होंने उस मछली का पेट चीरा तब उसमें से एक बालक श्याम रंग बहुत सुंदर जीता हुआ निकला। वे लोग अचंभा मानकर उसे मायावती के पास ले गए। उसने बड़े हर्ष से बालक को ले लिया और शंबर दैत्य से छिपाकर उसे पालने लगी। कुछ दिन बीते, शंबरासुर ने भी उसे देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर मायावती से कहा कि तू इसे अच्छी तरह पालन कर। उन्हें दोनों नारद मुनि मायावती के पास जाकर बोले कि यह बालक कामदेव नामक तेरा पति है। इसकी माता रुक्मिणी और पिता श्री कृष्ण जी द्वारका में रहते हैं। शंबरासुर ने इसको चुराकर समुद्र में डाल दिया था, सो महादेव जी के आशीर्वाद से तेरे पास पहुंचा है। अपना बालापन यहाँ बिताकर शंबर दैत्य को मारकर तुझे द्वारका में ले जाएगा। यह बात कहकर नारद मुनि चले गए। रति यह हाल सुनते बहुत प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसको पालने लगी। जो जो वह बालक सियाना होता था त्यों त्यों रति को अपने पति के मिलने की आशा होती थी। वह यूँ कहती थी, ऐसे प्रभु संयोग बनायो, मछली माही कंत में पायो। जब प्रद्युम्न 5 वर्ष का हुआ तब रति उसको उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनाकर उसे देख देख कर अपनी आंखों को सुख देने लगी। प्रद्युम्न उसको अपनी माता समझकर लड़कों की तरह मैया मैया कहता था और मायावती उसके साथ कांत भाव रखकर दुलार में प्यार करती थी। ऐसे ही पालत रही भूत दिन चितलाए, भयो तृण सुंदर महा, शोभा कही न जाए। जब प्रद्युम्न
9-10 वर्ष का होकर सब भला व बुरा समझने लगा। तब उसने एक दिन मायावती से, जो अपना श्रृंगार करके उसके साथ कटाक्ष करती थी, कहा, तुम हमारी माता होकर मुझे पति भाव से देखती हो। यह बात सुनकर रति मुस्कुराती हुई बोली, हे कांत, तुम यह क्या बात कहते हो? मैं रति तुम्हारी स्त्री हूँ। जन्म लियो श्री द्वार का, शंबर लियो चुराए, और अवस्था जो हती सो कही बुझाए। जब प्रद्युम्न ने मायावती से सब हाल अपने जलने व अवतार लेने व समुद्र में डालने व मछली निगलने का सुना, तो उसने रति को अपनी स्त्री जानकर शंबरासुर को अपना शत्रु समझा। उसी समय मायावती बोली, हे कांत, शिव जी के आशीर्वाद से मैं तो अपने मनोरथ को पहुंची, और तुम्हारी माता रुक्मिणी से दुख पाती है, जैसे बछड़े बिछुड़ने से गौ को सुख नहीं मिलता। इसलिए अब तुम्हें शंबर दैत्य को मारकर द्वारका में चलकर अपने माता पिता को सुख देना चाहिए। पर यह दैत्य माया युद्ध बहुत जानता है, और तुमने अभी तक युद्ध की विद्या कुछ नहीं पढ़ी, इसलिए वह विद्या मुझसे सीख लो। मैं यहाँ की विद्या सकल तुमको देऊं बताए, जाते शंबर असुर खल तुम सो जीतो जाए। जब प्रद्युम्न ने 12 वर्ष की अवस्था तक सब बाण विद्या व माया युद्ध मायावती से सीख लिया, तब अपने मन में युद्ध करने की समर्थ्य पाकर शंबर दैत्य को दुर्वचन कहने लगा, जिसमें उससे युद्ध हो। जब एक दिन प्रद्युम्न खेलता हुआ शंबरासुर की सभा में चला गया, तब उस दैत्य ने किसी दूसरे से कहा कि मैंने इस बालक को अपना बेटा करके पाला है। यह वचन सुनकर प्रद्युम्न ताल ठोकर भरे क्रोध से बोला, मुझे अपना लड़का मत समझो, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मुझसे लड़कर मेरा बल देख लो। यह वचन सुनकर शंबरासुर हंसता हुआ अपने सभा वालों से बोला कि देखो भाई, जैसे मैंने दूध पिलाकर सांप को पाला, वैसे यह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न उत्पन्न हुआ। ऐसा कहकर शंबर दैत्य प्रद्युम्न से बोला, हे बेटा, तुम्हारी क्या मृत्यु आई है जो ऐसी कठोर बातें मुझसे कहते हो? उसने उत्तर दिया कि मेरा ही नाम प्रद्युम्न है। तुमने तो मुझको समुद्र में फेंक कर मेरे प्राण लेने चाहा था, पर नारायण जी की दया से जीता बचकर आज तुमसे अपना बैर लेने आया हूँ। जिस तरह तुमने अपना काल घर में पाला था, उसी तरह मुझसे लड़ाई करो। कोई किसी का बाप व बेटा नहीं होता, संसार में गति सदा से इसी तरह चली आती है। यह बात सुनकर शंबरासुर बड़ा सोच व क्रोध करके अपनी सेना समेत प्रद्युम्न से लड़ने के लिए नगर के बाहर निकला। गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न से ललकार कर बोला, देखो अब तेरा प्राण कौन बचाता। ऐसा कहकर शंबर दैत्य ने उन पर गदा चलाई। प्रद्युम्न ने अपनी गदा मारकर उसकी गदा गिरा दी। शंबरासुर ने अग्नि बाण उसके ऊपर छोड़ा। जब उसे भी प्रद्युम्न ने जल बाण मारकर बुझा दिया, तब शंबरासुर ने झुंझलाकर अनेक तरह के शस्त्र उस पर चलाए। प्रद्युम्न ने उनको भी काट कर गिरा दिया। दोनों मनुष्य आपस में लपटकर मल्ल युद्ध करने लगे। जब कुश्ती में प्रद्युम्न नहीं हारा, तब शंबर दैत्य मंत्र की विद्या से उस पर पत्थर बरसाने लगा। प्रद्युम्न ने अपने मंत्र से पत्थर बरसाना बंद कर दिए। शंबरासुर माया के बल से प्रद्युम्न को उठाकर आकाश की ओर ले उड़ा। उस समय प्रद्युम्न ने क्रोध करके एक तलवार शंबर दैत्य की ऐसी मारी कि उसका सिर भुट्टा सा कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और क्षण भर में उसकी सेना भी काट डाली। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर फूल बरसाए। संसारी लोग जो उसके डर से जगे वह होम नहीं कर पाते थे, प्रसन्न हो गए और प्रद्युम्न की बहुत स्तुति करके बोले, श्री कृष्ण जी, वैकुंठनाथ का सामना कोई नहीं कर सकता। अब उनका पुत्र भी ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ जिसके बराबर कोई दूसरा शूरवीर संसार में दिखलाई नहीं देता। जो ऐसे बल देखते निज सुत को भगवान, करते मन में मुदित हैं तिहु लोक को दान। जब प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारकर श्याम सुंदर की दुहाई उस नगर में फेर दी, तब मायावती ने प्रसन्न होकर निज रूप रति का महासुंदर 12 वर्ष की अवस्था का बना लिया। उड़न खटोले पर अपने पति समेत बैठकर द्वारका को गई। उस समय श्याम रंग प्रद्युम्न और चंद्रमुखी दोनों आकाश में ऐसे मालूम होते थे जैसे काली घटा में बिजली शोभा देती है। जब वे रुक्मिणी के आंगन में उड़न खटोले से उतरकर खड़े हुए, तब श्याम सुंदर की सब स्त्रियां जो प्रद्युम्न से हरने के उपरांत ब्याही गई थी, प्रद्युम्न को केशव मूर्ति के रूप के समान देखकर चौंक उठी, और उनके मन में इस बात का संदेह हुआ कि मुरली मनोहर नई सुंदरी और कहाँ से लाए हैं। उन्होंने उसकी सुंदरता देखने के लिए चारों ओर से आकर घेर लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना कि यह प्रद्युम्न है। उस समय श्री कृष्ण कुमार ने सब स्त्रियों से पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। जब यह बात सुनकर सब स्त्रियों को चंबा मालूम हुआ, तब उन्होंने प्रद्युम्न की ओर आँख उठाकर देखा तो भृंगुलता का चिन्ह उसकी छाती पर नहीं दिखलाई दिया। तब उन्होंने समझा कि यह श्री कृष्ण न होकर कोई दूसरा पुरुष है। रुक्मिणी ने प्रद्युम्न का मुखराविंद देखकर
अपनी सहेलियों से कहा कि बड़ा भाग्य उस स्त्री का समझना चाहिए जिसने ऐसा पुत्र जना, और यह स्त्री भी सुंदरता में इस बालक के बराबर है। मेरा बेटा भी जो कुछ चुरा ले गया इसी रूप का था। परमेश्वर की दया में मेरे भाग्य में जीता होकर यह वही बालक आया हो तो आश्चर्य नहीं। मेरा बेटा भी रहता तो इसी अवस्था का होता। ऐसा विचार कर रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से पूछा, जन्म भयो किसी गांव में, कहा तुम्हारो नाव, कौन तुम्हारे मातु पितु, क्यों आयो यहीं ठाए। यह वचन कहते ही रुक्मिणी को प्रेम हुआ और उसकी छाती से दूध बह निकला। बायां अंग फड़कने लगा। तब उससे विश्वास हुआ यह मेरा पुत्र है। यह बात समझते हुए रुक्मिणी ने चाहा कि मैं इसको गोद में उठाकर प्यार करूं, पर अपने स्वामी की आज्ञा बिना ऐसा उचित न जानकर मन में सोच विचार कर रही थी कि उस समय वसुदेव व देवकी व कृष्णचंद्र ने वहां आकर यह हाल देखा। तब श्याम सुंदर ने सब भेद जानने पर भी प्रद्युम्न का कुछ हाल किसी से नहीं कहा। तब उनकी इच्छा अनुसार उसी क्षण नारद मुनि ने वहां आकर प्रद्युम्न का सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया। वो रुक्मिणी से बोले कि यह तेरा बेटा है। यह वचन सुनते ही रुक्मिणी ने दौड़कर प्रद्युम्न को गोद में उठा लिया। उसका सिर व मुख चूमकर बलाएं लेने लगी। जिस तरह बिछड़ा हुआ बेटा मिलने से माता पिता को हर्ष होता है, उसी तरह रुक्मिणी को आनंद प्राप्त हुआ। उसने रति को अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। श्री कृष्ण जी भी अपने पुत्र व पोतू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्याम सुंदर अंतर्यामी यह सब हाल जानते थे कि मेरा बेटा शंबरासुर के यहाँ है, पर इतने दिनों तक उन्होंने यह भेद रुक्मिणी से नहीं कहा था। बहुत सा द्रव्याधिक प्रद्युम्न के हाथ से दान दिलवाया और सब द्वारकावासी अपने अपने घर मंगलाचार मनाकर कहने लगे कि वसुदेव नंदन का बड़ा भाग्य है जो खोया हुआ पुत्र एक महासुंदरी स्त्री अपने साथ लेकर उनके घर चलाया जाए। नर नारी मोहे सबे, देखी प्रद्युम्न रूप, बिनु देखे क्षण ना रहे, ऐसो रूप अनूप। वसुदेव जी ने शुभ लगन में बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, इस तरह कामदेव ने प्रद्युम्न का जन्म लेकर अपनी स्त्री रति को सुख दिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधा